सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे नाथ नाथों का दातार तू ही है, आश्रय विहीन दीन की तलवार तू ही है। टूटी हुई नैया का पतवार तू ही है, दुर्लभ दुखी आधार का आधार तू ही है। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है, मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। ऐसा क्या लुत्फ निराला है, सरकार तुम्हारी गोदी में। ऐसा क्या लुत्फ निराला है, सरकार तुम्हारी गोदी में। सरकार तुम्हारी गोदी में, जो भाग भाग के पड़ता है संसार तुम्हारी गोदी में। जिनकी गोदी में मैं खेला, आज उनकी गोदी सूनी है। उनकी गोदी सूनी है, कोई खिला हुआ है मजेदार गुलजार तुम्हारी गोदी में। अगर इतने दयालु हो प्रभु जी, गोदी में जगह मुझको भी दो। संसार को छोड़ के आ रहे हैं आधार तुम्हारी गोदी में। भाग भाग के पड़ता है संसार तुम्हारी गोदी में। ऐसा क्या लुत्फ निराला है, सरकार तुम्हारी कंद भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली में
श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस। भाइयों, भ्राता श्री राजवीर सिंह जी, उनके सुपुत्रों विनोद यादव, परमात्मा ने इस नौजवान लड़के को दूसरा जीवन प्रदान किया। 2 साल पहले बहुत बड़ी घटना घटी, जिसमें बहुत ही असाध्य घटना घटने से परमात्मा ने पुनः वापस किया। उसी समय इन लोगों ने ये संकल्प किया था, हे परमपिता परमात्मा, पुनः जीवन दान देने वाले दाता, आपके नाम की कथा करवाएंगे। संत भगवानों को, विद्वानों को, पुण्यात्माओं को भोजन प्रसादी देने के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी लेंगे। भाइयों, ये तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये पैसई गांव जो है मेरी कर्म भूमि है, और राजवीर भैया, विनोद यादव, इस परिवार ने हमें जो यहाँ बुलाया, आप सबके दर्शन कराए, ये भी मेरा सौभाग्य है। भाइयों, जिसको कमजोर किया उसको दे जोर मलाई क्या। जब प्रभु से खास लड़ाई है तो साथ निभावे भाई क्या। जिसको प्रभु ने फटकार दिया, बाकी पर हो सुनाई क्या। जब गर्व निपात करे वो ही भाइयों, विनोद ने और राजवीर सिंह भैया ने खून और पसीने की कमाई परमात्मा के नाम पर समर्पित किए हैं। और एक बात और भी बता दूं, मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो तो ये भी लोक बनेगा, परलोक भी बनेगा। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि जो हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, जो हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। गंगा को पुल पार कर रहे हो, 5 रुपया ले गंगा में फेंक दिए। जमुना को पुल पार कर रहे हो, 10 रुपया ले यमुना में फेंक दिए। 2 लाख से ऊपर पैसा भारत का पानी में जा रहा है। इतनी नदियां हैं और अज्ञानी लोग पुलों को पार कर रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं। मछुआरे चुम्बक डाल डाल के निकाल लेते हैं, शाम को बोतल मंगाते हैं और मछलियां बनाते हैं।
एक बार ऋषि दयानंद को रोना आ गया, ऐसे ढाई घाट पर थे वो। एक महिला आई, उसके गोद में बच्चे की लाश, बच्चा उसने डाल दिया गंगा में, कफन को निचोड़ लिया। तो ऋषि दयानंद बोले, माता जी का जब बच्चा तो प्यारो कपड़ा तो जो तुमने नंगो फेंक दो। वो महिला रोने लगी और कहने लगी, स्वामी जी 2 साल पहले हमारे पति छोड़ के मर गए। मैं मेहनत मजदूरी करके लला को पाल रही। कल से बुखार आ गया, दिमाग पे बुखार चढ़ गया, मर गया मेरा बेटा। मेरे पास पैसा नहीं था, दवा करवाती। जब मर गया तो मेरे पास कफन नहीं था। हमने अपनी आधी धोती फाड़ के लला लपेट लो। अब लला तो मेरा चलो गो, जो धोती को सी लूंगी तो 6 महीना चल जाएगी। ऋषि रोने लगे, ओरे हिंदू, तू पत्थरों की मूर्तियों पर करोड़ों की दौलत चढ़ाता है, तू कब्रों पर जाकर के चादरें चढ़ाता है, और ये आत्माएं भूखी नंगी घूम रही है। जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा धर्म, ये धन तुम्हें कहां लगाना चाहिए? गरीबों के आंसू पहुंचो, जिनके बच्चे सर्दियों में सिकुड़ के रह जाते हैं, उन्हें वस्त्रों का दान करो। जिनके नसीब में सब्जी नहीं है, शाम को सोने से पहले पड़ोसी का पता जरूर लगा लो कि पड़ोसी के बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे। भाइयों, सच्चा धर्म तो ये है। अभी आप लोग चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुन रहे थे। कर्दम ऋषि की लड़की है अनसुईया, अत्रि महाराज को ब्याही है। इनसे 3 पुत्र हुए हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा ने बृहस्पति ब्राह्मण की पत्नी से सहवास किया, बुध पैदा हुआ। बुध से पुरुवा, पुरुवा से राजा आयु, और राजा आयु से राजा नहुस, और राजा नहुस से राजा इयाति, जिसके लिए शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की शर्मिष्ठा ब्याही थी, देवयानी ब्याही थी, और विश्वकर्मा जो राक्षस है उसकी लड़की शर्मिष्ठा ब्याही थी। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए हैं, अनु, ध्रुव और पुरु, और देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वस। तो तुर्वस से जो वंश चला है वो तुर्क वंश है। ये मोमडन भाई जो हैं, मुसलमान जो हैं, ये तुर्वस की संतान है, मगर ये चंद्रवंशी हैं। ईद के समय जब तक चंद्रमा को नहीं देख लेते हैं, ये भोजन नहीं करते। और यादव चंद्रवंशी, इसमें कौन कौन लोग आते? यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, राजपूत, ये सब चंद्रवंश में आते हैं। और राजा याद के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस, जो देवयानी के कोख से पैदा हुए। यदु की 56 पीढ़ियों बाद, यदु की 56 पीढ़ियों बाद इसमें भगवान यदकुल भूषण कन्हैया पैदा हुए। कितने दिन बाद? 56 पीढ़ियों बाद।
भाइयों, मथुरा का एक सम्राट है जिनका नाम है उग्रसेन। भाइयों, उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा सतियों में लेखी जाती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ये पवन रेखा ही बहुत ही सुंदर है। वो कहावत आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं धन को इकट्ठा नहीं करते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम है, वो बांझ होती है। राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी पवन रेखा के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं। और एक बात और भी बता दूं भाइयों, घर तो वही स्वर्ग है जिसमें पति पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को परमेश्वर। वो घर स्वर्ग है। और ये भी बता दूं, कभी पत्नी का अनादर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के ये अधिकारी। तो भाइयों, इतना और ध्यान रखना, उन्होंने तारण लिखा है। अगर प्रताड़न लिखा होता तो तुम स्त्री को डांटते मारते। तारण का अर्थ है कसौटी, तारण का अर्थ है उद्धार। कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना। हमने देखा है लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते। जिला लखीमपुर खीरी में हमारी भागवत हो रही, सुबह कमंडल लेकर के शौच को निकले। ये लड़का चिमटा बजा रहा साथ रहे, तो भक्तों एक आदमी अपनी औरत को मारे, और मारे कैसे, जैसे घोड़ी के पांव बांध ले जाते हैं घोड़ी के, कैसे पांव बांधे, दे लाठी लगो। भाई कोई मोहल्ला को बचेबे को नहीं आए। सामने जब बनने नहीं देगा, मैं जानता हूं भाइयों। जब वो मार रहा था तो मैंने इस बच्चे से कहा, बेटा तुम ये कमंडल ले लो, हम बचा लें इसको। ये लड़का बोला, गुरुजी ढेगा मत जाइयो न, तुम्हारी लाठी मार दी है। माने हमने कहा हमें नहीं मारने लगे। हो हम बाकी आंगन में चले गए सीधे। मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने पे छुरी नहीं धर रहा जैसे तू मार रहा है। सोई बने लाठी फेंक दे। बोलो गुरुजी जब बात ना मानते, जब बाण जे कही की बात नहीं मानत तो हमने कही और तेरी तो एक ही ना मानते, कबहू को हमारी दो में तो एक ना मानती। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसे तुम बुरी तरह से मानो। तो भाइयों मैं बता रहा हूं आपको, जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों
देवों का ये रहे। घर नीचे समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। घर नीचे समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाती जिस घर अंदर नारी जाती का होता सम्मान रहे। वो घर नीचे समझो सुधीर देवों का ये स्थान रहे। वो घर नीचे समझो ओमकाल देवों का ये स्थान रहे। मेरी एक एक बात को समझिए। पत्नी जहाँ खुश हो करके मन में मोद मनाती, बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगालियों गरीबी कर्मानुसार आ जाती। तो पति पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लख के डर करके भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लख के डर करके भग जाती। अन्न वस्त्र पद बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे। घर नीचे समझो भाइयों घर नीचे समझो वीर देवों का ये स्थान रहे। घर नीचे समझो सुनील देवों का ये स्थान रहे। पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, बांस सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है और मेरे प्यारे भक्तों पति पत्नी में आत्मा की गहराइयों से प्यार है तो गरीबी नहीं रहती है वहां। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी का वाणी मात्र से भी कभी अपमान मत करना। और लिखा है पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को कहती है योग्य बनाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहां प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, हाँ, लेकिन लड़कियों को भी शिक्षा में पीछे मत रखिए। सत्य वचन सत्य हम वचन। देख रहे हैं आज बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा हुआ, दरवाजे पर ढोल बज रहा, और लड़की पैदा हुई तो गली में ऐसे जा रहा मानो डकैती पड़ गई। भाइयों एक बात और भी बता दूंगा आपको। बेटों का सम्मान जग में
सम्मान नहीं। अरे पैसे ही वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पैसे ही वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पैसे ही वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में हो। बेटों का सम्मान जग में बेटी का सम्मान नहीं। पैसे ही वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पैसे ही वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वाले हमें बता दो लड़की क्या इंसान नहीं। मैं देख रहा हूं दिन ही दिन बेटियां कम हो रही हैं। दिन ही दिन बेटियां कम हो रही हैं। और मैं तुम्हें एक बात और बता दे रहा हूं, बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। अगर बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, लड़कियों की दिन ही दिन कमी हो रही है। सबसे ज्यादा लड़कियां हरियाणा में मारी जाती हैं। हरियाणा में 100 लड़का है तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का है तो 58 लड़कियां। उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कितनी कमी है? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब बताओ जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? अगर भाइयों दिन ही दिन लड़कियां कम होती रहीं तो लड़कियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। ये और बता दूं आपको। इसलिए अभी वो नेताजी बोल के गए हैं ना, लड़का भाग से मिलता है और लड़की सौभाग्य से मिलती है। सुना था आपने? कितनी अच्छी बात कही। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। बेटियां बचा। भाइयों, बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। आज रानी पवन रेखा कोई संतान नहीं हुई। राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई संतान नहीं। एक दिन रानी मासिक धर्म से निवृत्त होती हैं, स्नान करके कपड़े बदलती हैं और 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठी। महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ तो उन्होंने तो रानी को रोज ही देखा था। लेकिन भाइयों, आज रानी के चेहरे की फपन महाराज के मन को मोहने लगी है। तो मुस्कुरा के कहने लगे, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? रानी कहने लगी, पिया सोने सैया के पेड़ लगियो कहने सुनो तब धार। जंगल में घूमन चलूं रे जा तबीयत होती हम। संतन के दर्शन करूं, चांद में पड़ूं जब बिने हमारी और आप
चलूं, ऋषि महात्माओं की कुटियों पर चलकर सत्संग की गंगा में गोता लगाऊं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज उग्रसेन बोले, गोरी दिल तो हमारा भी चाहता तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन बात एक है। क्या? ओ कल मुकदमा प्यारी मेरी रह गए बड़े कल मुकदमे कई अधूरे रह गए और आज सभा में जाके गोरी हम करे हैं वो पूरे। महाराज आप जंगल में चली जाना, घोड़न वालों रथ ले संग में सखियां ले जाना। ऐसे मेरी साजनिया पावन हवाएं उसे जंगल की साधना के दर्शन पाई साजनिया। जंगल में पहुंची। जंगल की शोभा तुम्हें कैसे बताएं? मौसम बाहर कदम कदम पर गुलजार कर रहा है। पुरवाई की हवा रानी का रोपट्टा लेके उड़ती है तो ऐसा लगता है मानो साथ की लड़कियां ठिठोली कर रही हों। भाइयों, इधर उपेंद्र भैया जी गुरुदेव जी के गले में 100 रुपए की मुद्राओं की माला डाल के सम्मान करते हैं और ये 20-20 रुपया समस्त स्टाफ को सम्मान के लिए। और साथ में भैया कलश वाली बहनाएं, उनका सम्मान और होगा, वो भी आ जाएं। धन्यवाद। भाइयों, सखियां मस्ती में आकर पश्चिम की तरफ बढ़ देती हैं और महारानी पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गई। जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, महारानी उन हिंसक जीवों को देख के भयभीत हो गई और कहने लगी, दीदी तुम कहाँ हो, हमें बचाओ, दीदी तुम कहाँ हो, हमें बचाओ। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। उस राक्षस ने जो पवन रेखा की सुंदरता को देखा, पापी की आंखों में कामना आ गई, वासना। और भाइयों, उस राक्षस ने पवन रेखा के स्वामी उग्रसेन का रूप बना लिया। महारानी आंखें बंद करके चीख रही हैं और जब पवन रेखा का पति बन करके सामने पहुंचा, बोला, बबर शेर की औरत होके भेड़ियों से डर गई? क्या बोला? बोला, प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे कौन भला हिम्मत वाला। गोरी, मेरे सामने तुम्हें कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी दोनों आंखें निकाल लूंगा। पवन रेखा भोली भाली ने नहीं समझ पाया कि ये मेरा प्रिया नहीं है। वो सोचने लगी, मैं चली आई